हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिफ्रेशन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। और गाइस मैं लेकर आ चुकी हूँ आई विल ट्रेवल इन टाइम टू चूज़ माय वाइफ का 4th पार्ट। और गाइस जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो बांगजी है वह इनके ख्यालों में इतना खो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ चल रहा है, और वह जाकर के नदी में गिर जाता है और उसका जो पैर है वह भी टूट जाता है, उस पर चोट लग जाती है। वह पानी से निकलता है और अपने पैर को देखता है, उसका पैर टूट चुका था। तभी उसको याद आता है कि उसे घर भी जाना है, क्योंकि जो घर के ऑनर थे वह जो है उन्हें सोने की जल्दी आदत थी, तो वह गेट नहीं खोल सकते थे, वह डोर नहीं खोलते। तो जो बांगजे जल्दी से अपने टूटे हुए पैर को ही लेकर के चलने लग जाता है। लेकिन जो घर के ऑनर थे वह डोर नहीं खोल रहे थे। बांगजी की मिनती करने के बाद ही वह डोर खोलते हैं और जो बांगजी वह अंदर जाता है। गाइस हम अब सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो बांगजी वह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी अपने आप को रेडी करता है और महल जाने के लिए निकलता है। और अब हम देखते हैं कि जो बांगजी है वह उचकते मटकते फटकते मेन गेट तक आता है। सैनिक उसके लिए द्वार खोलते हैं, वह अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि जो वेंग है वह आराम से सो रहा था। इधर हम देखते हैं जो बांगजी है वह धीरे धीरे कदमों से चोरों की तरह वेंग के रूम में घुसता है और धीरे धीरे करके वेंग की बेड के तक आ जाता है और देखता है कि वेंग सो रहा है। वह सोते सोते काफ़ी प्यारा लगता है और जो वेंग के मतलब जो बांगजी है वह वेंग के और पास आ जाता है। वह वेंग को सोते हुए निहारने लग जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वह कितना करीब आ चुका है। इधर जो वेंग है उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी, और जो बांगजी हमारा वो इतना खोया हुआ था कि उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ चल रहा है और क्या कर रहा है। बांगजी अपने हाथों को धीरे धीरे वेंग की चेस्ट पर रखता है और इधर उधर फैलाने लग जाता है। इधर जो वेंग है वह जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, और जो उसके ऊपर था मतलब कि जो बांगजी था वह भी चिल्ला देता है। अब जा करके जो बांगजी उसे होश आता है, और जो वेंग है वह बांगजी को अपने ऊपर से दूर करता है और बैठ के एक कोने में जा कर के बैठ जाता है और अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए बोलता है कि कौन हो तुम, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या। बांगजी इस सब चीज़ों को सुन रहा था। वह बोलता है कि महाराज मैं आपका नया सेवक हूँ, मैं तो आपको उठा रहा था। वेंग अपने फेस से अपने हाथों को हटाता है और बोलता है कि तुम। फिर वह बोलता है कि यह कौन सा तरीका तुम्हारा उठाने का। बांगजी बोलता है माफ़ कीजिए महाराज, गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। वेंग अपना कपकपाना बंद करके बेड से खड़ा होता है और अपने हाथों को पीछे करते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे छोड़ो, अपना काम करना शुरू करो। बांगजी जो कि इधर बेड पर पसरा हुआ था मतलब कि लेटा हुआ था, वह हंसना बंद करता है और बेड से खड़ा होता है और बोलता है जी महाराज। वेंग बोलता है खड़े खड़े क्या हो, चलो मेरे साथ पीछे पीछे। जो बांगी था वह वेंग के पीछे पीछे चलने लग जाता है। वह चलते हुए सोच रहा था कि महाराज को उठा तो दिया है, अब मुझे उनका मतलब कि उन्हें बात भी दिलाना पड़ेगा, कितना मज़ा आने वाला है ये सब चीज़ें करने के बाद। वह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ राजा महाराजा स्नान किया करते थे, मतलब कि बात किया करते थे। वेंग जा कर के बाथ में बैठ जाता है और बोलता है हमारे बात देने का समय आ गया है, हमें बात दिलाया जाए। बांगजी बोलता है जी महाराज। अब बांगजी अपने मन में पूछता है कि इतना एटीट्यूड क्यों है। बांगजी मतलब जो वेंग है वो बोलता है कि जल्दी करो, हमें दरबार भी चलना है। बांगजी मुंह बना करके फिर से बोलता है जी महाराज। बांगजी वेंग के पास जाता है और देखता है कि वेंग ने एक भी कपड़े नहीं पहने थे और उसके लंबे लंबे बाल पूरे पानी में फैले हुए थे। बांगजी फिर से एक बार वेंग की खूबसूरती की आएँ भरता है और अपना काम करना शुरू करता है। बांगजी को इसी बहाने वेंग को टच करने का मौका मिल रहा था और वह थोड़ा सा मतलब कि शर्मा भी रहा था। इधर जो वेंग है वह बांगजी को मतलब कि बांगजी को टच करना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह इग्नोर करता है। बांगजी वेंग की बैक और मतलब कि जो आर्म्स है उसकी मसाज करके वहाँ से चले जाता है, और जो हमारा वेंग है वह अपना बात लेकर के रेड कलर की रोब पहनता है और रूम में आता है। और फिर जो बांगजी है वह इधर वेंग को देखता है। उसको देख करके इतना मतलब कि जो बांगजी था वह सोचता है कि वेंग इतना इतना ब्यूटीफुल क्यों है। इस रूप में जो वेंग है वह काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वेंग बोलता है हमें कपड़े पहनाए जाएं, तो जो बांगजी है बोलता है कि जी महाराज। और जो बांगजी वह वेंग के कपड़ों को लेता है और पहनाना शुरू करता है। पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, ऐसे करते करते 3 लेयर होती हैं। और वेंग अपने बालों को झटकाते हुए बोलता है कि हमारे बाल बिगड़ चुके हैं, क्या तुम उसे बना सकते हो। तो जो बांगजी है वह बोलता है कि महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ। वह कॉम्ब लेता है और बड़े प्यार से वेंग के बालों को टच करता है, तो देखता है कि वेंग के जो बाल हैं वे काफ़ी सिल्की और सॉफ्ट टाइप के हैं। वह कॉम्ब करता है और बड़े ही प्यार से वहाँ पर हेयर पिन लगा देता है। वेंग कहता है कि हमारे दरबार जाने का समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दोनों जो है दरबार आते हैं। वेंग अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बांगजी एक कोने में जाकर के खड़ा हो जाता है और
वेंग को देखने लग जाता है और सोचता है कि मैं आज इतनी अच्छे से रेडी होकर गया, लेकिन इसको तो देखो, वेंग को देखो कि मेरे को देख ही नहीं रहा है, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे जो वेंग है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। जो बांगजी है वह वहाँ पर खड़े होकर के अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को सोचने लग जाता है। बांगजी थोड़ी देर बाद स्माइल करता है, क्योंकि जब वह स्माइल करता है तो वह अपना आइडिया सोच लेता है। मतलब कि उसकी आदत थी कि वह जब भी अपना खुरापाती आइडिया सोचता था तो वह स्माइल कर देता था। बांगजी का क्या आइडिया हमें बाद में पता चलने वाला है। ऐसे ही दरबार का समय ख़त्म होता है। बांगजी को पता है कि उसे क्या करना है। यह समय वेंग के घूमने का था, तो हम देखते हैं कि वेंग और बांगजी गार्डन में घूमने के लिए आए हुए थे। वेंग एक बेंच पर जाकर के बैठ जाता है जो कि वहाँ पर लगी हुई थी। वह खूबसूरत नज़ारे को देखने लग जाता है और जो हमारा बांगजी वह पीछे खड़ा हुआ था, वह मौका ढूंढ रहा था कि आजमाने का। थोड़ा सा समय बीतता है, वेंग का मन भर जाता है। वह जाने के लिए उठता है और चलना शुरू करता है। इधर जो बांगजी पीछे पीछे चल रहा था वह गिरने की एक्टिंग करना शुरू करता है। वह ऐसा बताता है कि उसका पैर जाकर के पत्थर पर टकराया, मैं देखो गिर रहा हूँ। बांगजी वेंग को भी पकड़ लेता है, उसके कारण वेंग भी गिरता है। पहले वेंग गिरता है और बाद में बांगजी गिरता है। उसी गार्डन की घास में वे दोनों गिर जाते हैं। बांगजी ऊपर और वेंग नीचे था। बांगजी इस चीज़ से बांगजी को इस चीज़ से मज़ा नहीं आ रहा था। वह और ट्विस्ट डाल देता है, वह डायरेक्ट ही वेंग को किस कर लेता है। वेंग जो है वह शॉक हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे। वह मन में सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे सेवक ने मुझे किस कर डाला, यह अजीब है। वह अपने मन में सोच रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि वह अपने मन में ऐसा सोच रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने क्वीन को, अपनी रानी को किस करूँगा, लेकिन इसने तो पहले ही कर डाला। वह बोलता है कि यह मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पागलों के साथ रह करके खुद ही पागल बनने वाला हूँ। वह वांगजी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो वांगजी से वह अपनी किस में खोया हुआ था उसे डीपली किस कर रहा था। अब हमें आवाज़ आती है कि दरबार का समय ख़त्म हुआ और जो हमारा वांगजी है उसकी नींद खुलती है। वह बोलता है कि क्या यह तो सपना था, मैं सपना देख रहा था। बांगजी खड़े खड़े ही सो गया था, वह सपने देख रहा था। दरअसल बांगजी आइडिया सोचते सोचते ही सो गया था। बांगजी बोलता है वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सपने को साकार करना चाहिए, इसे मैं रियल में करूँगा। फिर वह बोलता है कि चलो ट्राई किया जाए। अब हम देखते हैं कि जो बांगजी और जो वेंग है वे गार्डन में आए हुए थे। वेंग बैठ जाता जैसे कि सपने में हुआ था। जो बांगजी है वह सोच रहा था कि सपने को साकार करने का समय आ गया है। ऐसे ही समय बीतता है, वेंग का मन भर जाता है, वह जाने के लिए उठता है और जाने लग जाता है। बांगजी वैसा ही करता है जैसे सपने में हुआ था। पहले वेंग गिरता है, उसके बाद बांगजी गिरता है। अब इधर जो वेंग है वह बांगजी को देखकर उसे अजीब लगता है। वह देखता है कि यह क्या कर रहा है। मतलब कि जो वेंग था उसे अजीब लग रहा था कि ये आंखों को बंद करके अपना सड़ा सा मुँह क्यों बना रहा है। जो बांगजी है वह किस करने ही वाला था, तभी जो वेंग है उसे दूर कर देता है और जिसकी वजह से जो बांगजी है वह दूसरी तरफ जाकर गिरता है। वेंग बोलता है ये क्या कर रहे हो, सड़ा सा मुँह बना रहे हो। तो जो बांगजी है वह बोलता है कि कुछ नहीं महाराज, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। और वह खड़ा हो जाता है। जो हमारा वेंग है वह बोलता है कि हमारा सोने का समय हो गया है, हम चलते हैं। यह सुनकर के बांगजी जो है वह अपनी कमर को पकड़ते हुए इधर उधर घूमने लग जाता है। और जो हमारा वेंग है वह वेंग जो है वह जाने लग जाता है। इधर जो बांगजी है वह देखता है कि वेंग जा रहा था, वह भी पीछे पीछे जाने लग जाता है और बोलता है कि प्लान का तो कबाड़ा कर दिया है, इस वेंग को तो कुछ असर ही नहीं होता है। वह लोग रास्ते पर चल रहे थे, उस समय वहाँ पर कोई नहीं था, एक सैनिक, एक लोग भी, मतलब कुछ नहीं था वहाँ पे। तभी जो वेंग है उसे किसी डॉग की भौंकने की आवाज़ आती है। वह डर जाता है, उसे पहले से बचपन से ही डर लगता था, कुत्ते से बहुत डर लगता था। वह पीछे खड़े बांगजी को गोली लगा लेता है और उसके पीछे खड़े हो जाता है। ये देख कर के बांगजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। वह पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि महाराज आप, बस वह इतना ही बोल पाता है। तभी जो वेंग है वह बोल पड़ता है कि मतलब क्या तुम्हारा, कि मैं डॉक्टर से डरता हूँ, बोलो। तभी जो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ जाती है। बांगजी मन में सोचता है कि अच्छा तो यह कारण था। वह स्माइल करता है। वह वेंग से बोलता है कि महाराज आप डरिए मत, मैं हूँ। वेंग बोलता है डर कौन रहा है, समझे, मैं डरता नहीं हूँ। तभी जो 4-5 कुत्ते हैं वह बांगजी की तरफ आने लगते हैं दौड़ते दौड़ते। तो जो बांगजी है वह अब जो वेंग था वह डर के मारे बांगजी के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही जैसे कोई पेड़ पर चढ़ता है वैसे ही जो बांगजी के ऊपर वेंग चढ़ जाता है। वैसे भी हमारा जो बांगजी है वैसे नौटंकी बाज तो है ही। वह वेंग से बोलता है कि डरो मत महाराज, मैं हूँ। और वह और नौटंकी करने लग जाता है। जैसे
उसे कुछ पता ही नहीं है। वह तो ऐसे नौटंकी करता रहता है। विंग बांग्जी से बोलता है कि मुझे इन कुत्तों से कैसे भी करके बचाना, मुझे डर लगता है। बांग्जी कैसे भी करके उन कुत्तों को भगा देता है। अब विंग बांग्जी के ऊपर से उतरता है और ऐसा बनने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो डरा ही नहीं था, कोई कुत्ते आए भी नहीं थे। अब विंग बोलता है हमें चलना चाहिए, हमारा सोने का समय आ गया है। जो बांग्जी है वह विंग को दरबार छोड़ करके आता है, मतलब कि महल छोड़ करके आता है। और बांग्जी अपने घर भी आता है, मतलब कि घर जाने के लिए निकलता है। उसे आज भी घर के मालिक से विनती करनी पड़ेगी क्योंकि वह आज भी लेट हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। आज हमें पता चलने वाला है कि जो बांग्जी है वह विंग का सेवक बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि उसको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह कहीं का सेवक है या फिर कहीं पे काम करता है। और विंग को भी थोड़ा बहुत डाउट था कि वह कहीं से नहीं लगता था, क्योंकि और जो हमारा बांग्जी था वह आज भी अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि आज तो भाई अट्रैक्ट हो जाए, आज विंग तो मुझे देखेगा ही, लेकिन वह नहीं दिखता है। हम देखते हैं कि जो बांग्जी है वह दरबार में खड़ा हुआ है और अपना जो विंग है वह फैसला सुना रहा है। और वह सुना मतलब कि जो हमारा विंग है बोलता है कि वह सोचता है कि लड़का बुरा नहीं है, काम में अच्छा है और अजीब गरीब हरकतें भी करता है और कोई खामी भी नहीं है। अब जो विंग है वह बोलता है कि जो हमारा बांग्जी है वह आज से हमारा सेवक है। और बांग्जी सिर झुकाता है और बोलता है कि धन्यवाद महाराज, आपने हमें अपना सेवक माना। और जो हमारा बांग्जी मन में सोचता है कि विंग देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। अब हमें रात का सीन देखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो विंग है उसे नींद नहीं आ रही थी, वह बांग्जी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा था, उस वक्त को याद कर रहा था। वह सोच रहा था कि ये लड़का जो है एक ही दिन आया हुआ है इसको, और ये मुझसे इतना करीब कैसे हो सकता है, मुझसे इतना कनेक्ट कैसे हो सकता है। वह अपने बेड पर बैठे बैठे ये सब सोच रहा था, तभी उसे खटर पटर की आवाज़ें आती हैं। विंग को लगता है कि कोई चोर वहाँ पर घुस आया है। वह अपनी तलवार निकालता है और इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि पूरे महल में अंधेरा था। वह अपनी तलवार को लेता है और इधर चलने लग जाता है, उसे फिर भी कुछ नहीं देखता है। अब जो आवाज़ है वह फिर से आती है, वह मुड़ता है और तो देखता है कि वहाँ पर भी कोई नहीं था। वह फिर से चलना शुरू करता है, इस बार आवाज़ उसके पीछे से आती है। वह तलवार से वार करने ही वाला था उस इंसान पर जो उसके पीछे है, तभी वह इंसान विंग का हाथ पकड़ लेता है और पीछे की तरफ मोड़ देता है और उसके मुंह पर अपने हाथ को रखता है। जब विंग को यह सहन नहीं होता तो वह उस पर्सन को पुश करने लग जाता है, लेकिन उस उस पर्सन के जो हाथ थे वह काफ़ी मजबूत थे, वह उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी और वह पर्सन विंग को स्मेल कर रहा था। विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, वह बुरी एनर्जी से उस पर्सन को पुश करता है और जिससे वह दूर होता है। और विंग तुरंत ही अपनी तलवार से उसकी नेक पर रख देता है, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे कि वह कौन है। जो विंग था वह जब देखता है उसका फेस देखता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जो कि विंग के साथ दरबार में नाच रहा था। वह उस समय भी फेस कवर करके रखा था और इस समय भी वह अपना फेस कवर करके रखा हुआ है। विंग बोलता है, जो हमारा विंग है उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है कि तुम। कहीं हमें पता है कि जो पर्सन है जो अभी वहाँ पर है वहाँ पे वह बांग्जी ही है। इधर जो बांग्जी वह विंग के ऐसे शब्द सुन करके मन में बोलता है कि तुमसे क्या मतलब है, इसे पता तो नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। विंग सिर्फ उस पर्सन की नशीली आंखें देख रहा था, जिसको देख करके विंग को फिर भी नशा हो रहा था। बांग्जी को मतलब कि जो बांग्जी था हमारा बहुत बुरा फंसा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग को पता चल गया है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वह अपनी मतलब कि अपनी वॉइस को बदलते हुए बोलता है कि तुमसे क्या मतलब है। जो विंग है वह बोलता है कि तुम वही हो ना जो मेरे साथ दरबार में नाच रहे थे। और जो वह और कुछ भी कहने वाला था, तभी जो बांग्जी उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और बोलता है कि अब कुछ मत बोलो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। वह पर्सन मतलब कि जो हमारा बांग्जी है विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। विंग बोलता है लेकिन कहाँ। बांग्जी कुछ नहीं कहते, वह चला जा रहा था। वह विंग के रूम की बालकनी से कूदता है और फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और ले जाने लग जाता है। वह विंग को गार्डन में लेकर के आता है। फिर बांग्जी विंग से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और यह कह करके विंग के मतलब कि जो गार्डन है उसके सारे रोज़ तोड़ने लग जाता है। वह एक झटके में तोड़ लेता है। वेंग को देख करके लग रहा था कि वह कोई जादू कर रहा है। बांग्जी गुलाब को तोड़ लेता है और तोड़ करके वेंग के पास आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। और यह देख करके वेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। बांग्जी घुटनों के बल बैठता है और बोलता है कि वेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ
और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम मुझसे जो अब जो बांग्जी में बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो जो वेंग है वह सुन करके शौक हो जाता है। वह सोच रहा था कि ऐसा जो ये व्यक्ति है वो ऐसा कैसे कर सकता है, एक ही बार में ऐसा कैसे कर सकता है। वह हड़बड़ा गया था। पहली बार जो हमारा वेंग था वह बहुत ही शर्मा रहा था। वह हाँ बोल देता है बिना सोचे समझे और रोज़ को ले लेता है। लेकिन जो वेंग है वह बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो इस बात को सोचने के लिए। वह पर्सन हाँ में सर हिला देता है और जाने के लिए उठ जाता है और जाने लग जाता है। तभी जो हमारा वेंग वो बोलता है कि रुको। तो जो बांग्जी है पीछे मुड़ करके देखता है। जो वेंग है वो बोलता है कि अपना नाम तो बता जाओ। जो व्यक्ति है बोलता है कि मेरा नाम लांझान है। और वेंग को देखकर मतलब कि जो हमारा लांझान है मतलब कि हमारा बांग्जी है वेंग को देख करके आँख मारता है और वहाँ से निकल जाता है। वह 1 मिनट में गायब हो जाता है। वेंग बोलता है अरे मैंने उसका नाम तो पूछ लिया लेकिन उसका चेहरा तो देखा ही नहीं, उसका फेस तो देखा ही नहीं मैंने। वेंग सोचता है क्या वह शहजादा है, क्या वो किसी राज्य का किंग है जो मुझे चाहता है, क्या वो वह सच में मोहब्बत करता है। वेंग को लग रहा था कि वह पर्सन किस राज्य का किंग है और उसे यह भी नहीं पता था कि वह कैसा दिखता है। और उसे इस चीज़ की भी भनक नहीं लगी थी कि बांग्जी और लांझान एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन के नाम है। वह सिर्फ यह सोच रहा था कि वह कैसे दिखता होगा। वह उसे सच में प्यार करता है और वह हैंडसम तो दिखता होगा, यह सभी सोच रहा था। वह सोचते सोचते जो है महल आ गया था लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कब पहुंच गया था। वेंग को नींद नहीं आ रहा था। वह कोशिश करता है, उसे अब नींद आने भी नहीं वाली थी क्योंकि वह बांग्जी के बारे में भी सोच रहा था और लांझन के बारे में भी सोच रहा था और वह फाइनली सो जाता है। सो गाइस वक्त आ चुका है इस पार्ट को एंड करने का। और गाइस मुझे पता है कि यह पार्ट काफ़ी छोटा है लेकिन गाइस मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाता है और मैं आज वीडियो डाल रही हूँ तो इतनी सी वीडियो डाल रही हूँ। मुझे सच में बुरा लगता है कि मैं अपनी वीडियो इतनी शॉर्ट क्यों डालती हूँ, लेकिन मुझे पास सच में मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन जिस दिन मेरे पास टाइम आएगा मैं एक ना एक दिन तो लॉन्ग वीडियो लेकर ही आऊँगी। भले ही इस स्टोरी की ना हो लेकिन दूसरी स्टोरी नेक्स्ट स्टोरी काफ़ी लंबी होने वाली, मतलब कि मुझे पता नहीं है लेकिन हो सकती है, टाइम मिलेगा तो हो भी सकती है। और गाइस वक्त आ चुका है इस पार्ट को एंड करने का और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे पर कमेंट कर देना और बताना कि नेक्स्ट स्टोरी में कौन सी लाऊँ मैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, मुझे सजेशन देना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।